बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रोशनियों के शहर कराची में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किल का सामना है। बिजली की बंदी से मुतासर इलाकों में मलीर, खोखरापा, डी एरिया का इलाका भी शामिल है, जहां के मकीन बिजली की बंदी से परेशान हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कहीं पे अगर केबल फॉल्ट आते हैं या फिर तकनीकी ख़राबी आती है तो उसको लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। के इलेक्ट्रिक का ये भी कहना है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है उन इलाकों में वहाँ की सूरत हाल देख कर लोड मैनेजमेंट की जाती है, लेकिन शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर, खोखरापाट, डी एरिया में, और यहाँ के मकीन जो हैं बिलखुसूस ख़वातीन बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार हैं और लोड शेडिंग की वजह से इनके मामलात शदीद मुतासर हो रहे हैं। आप मेरे आकब देख सकते हैं कि ये ख़वातीन जिनको अपने घरों में होना चाहिए था, अपने घरेलू उमूर अंजाम देने के लिए लोड शेडिंग से परेशान होकर बाहर निकल आई हैं। आप ये बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग है, कितनी परेशानी है इस बार वाले दिन भी? तकरीबन जो है लाइट होती ही नहीं है और 3-3, 4-4 घंटे लाइट नहीं होती है। अब जब लाइट ही घर में नहीं होगी तो जो रोज़मर्रा के काम है कैसे होंगे? ना घर के मर्द सुबह जल्दी उठ सकते हैं, उनकी नींदें ही नहीं पूरी होंगी तो वह कैसे सुबह ऑफिस जाएंगे? ना कपड़े बच्चों के स्कूल के हो सकते हैं प्रेस, बच्चे अलग परेशान, अपनी स्टडी नहीं कर सकते हैं। क्या करें? इतने न्याय और बिल इतने आ रहे हैं कि एक एक घर के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। आप ये बताएं कि लाइट आती नहीं है, जितना ज़्यादा ये लोग बिल दे देते हैं। अब जितना अगर एक इंसान 20,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसकी आमदनी अगर 20-25 हज़ार रुपये है और वो अगर 10,000 का बिल भर देगा तो ये बताएं कि बाकी वो अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? ये गरीबों के, इनको ज़रा एहसास होना चाहिए कि ये गरीबों का एहसास करें। इतना इन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, ये लोगों की बद्दुआएं लेके ये कहाँ जाएंगे? ये खून चूस रहे हैं ये लोग। आवाम जो है ना, आवाम का सारा खून चूस के अपना पेट में भर रहे हैं। इतना इतना बिल कैसे भरेंगे बताओ? मेरा तो दिल चाहता है इनको गालियां दो या तो मैं इनको मारूं चौराहे पे लाके। हैं ऐसे बैठ जाते हैं वहाँ पर और बैठ के बिल पे बिल, बिल पे बिल। तो दुनिया क्या करेगी बताओ? गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ना बत्ती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं है। ये बताना है यहाँ के मकीनों का। जो मर्द हजरात हैं उनसे जानते हैं। ये बताएं कि आप जब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाते हैं शिकायत करने के लिए लोड शेडिंग के हवाले से, तो उनका क्या कहना होता है, क्या आपको बताते हैं वो कहते हैं कि आपके यहाँ पे बिलिंग पूरी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ, हमारे इस एरिया की तकरीबन 75% बिलिंग हो रही है। कुछ हैं जो यहाँ नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी हो रही है पेमेंट हमारे यहाँ इलाके से, लेकिन फिर भी यहाँ पे वही 3.5, सिर्फ एक दो नंबर है, वहाँ 1.5 घंटे की लोड शेडिंग है। हमारे इलाके में वही 3.5 घंटे या 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। टोटल इस इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग है? तकरीबन 18-19 घंटे की है यहाँ पे लोड शेडिंग। अच्छा, ये बताएं कि जब लोड शेडिंग होती है तो क्या सूरत हाल होती है? रात क्या जाग के गुजारते हैं? बच्चे रात जाग कर गुजारते हैं? बच्चे भी रात को जाग के गुजारते हैं और बड़े भी जो है ना रात को जाग के गुजारते हैं। सुबह को काम पे नहीं जा सकते हम लोग, ड्यूटी वाले हैं, हम लोग ड्यूटी नहीं कर सकते। अच्छा, पानी की भी किल्लत हो जाती है? यहाँ पे पानी भी नहीं आता है, यहाँ पे गैस भी नहीं आ रही। गैस के लिए तो इतनी प्रॉब्लम है कि बेचारे सिलेंडर भर भर के हम लोग दे रहे हैं और बिल फिर भी हमारे 500-500 रुपये और 600-600 रुपये आ रहे हैं हर एक महीने के। हाँ, बड़ी इस एरिया को तो हुकूमत ने बिल्कुल डी एरिया है तो उसको डिग्रेड ही कर दिया है पूरा, यहाँ इस एरिया को हमारे खास करके। अच्छा, ये बताइएगा कि जब लोड शेडिंग होती है तो जो बुजुर्ग खवातीन हैं और इसके साथ साथ जो मरीज हैं उनका क्या हाल होता है वो बताइए। मैं रोड पर बैठती हूँ सारा दिन, रोड पे रात को मैं घर में घुसती हूँ, ये सब लोगों को पता है। रात के अगर 1 बजे भी, अगर 2 बजे भी लाइट जाती है ना, औरतें बाहर अपने बच्चों को लेके बैठ जाती हैं। तो इन लोगों को कुछ सोचना चाहिए कि इनको परेशानी का कुछ हल निकालें। ये तो या तो ये डूब मरे या बच्चों को मार डालें या औरतें मर जाएं। ये इलाका मकीन, इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं। आप ये बताएं कि लोड शेडिंग की सूरत हाल के हवाले से के इलेक्ट्रिक को जब आप शिकायत करते हैं उनका क्या कहना होता है? और ये इलाके में जो लोड शेडिंग है वो एलानिया है या गैर एलानिया है, या बिजली बंद करने के हवाले से मैसेज आता है? असल में हमें तो पता ही नहीं है कि बिजली होती क्या है, ठीक है ना। लोड शेडिंग इस तरीके से है कि 16 घंटे बराबर में हमारे ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी यही कंडीशन है, लेकिन अब उन्होंने उसका फेस चेंज कर दिया है। जो असर और रसूख वाले लोग हैं उन्होंने 1 घंटे अपनी लोड शेडिंग करवा ली है। दिन में उनकी 3 घंटे होती है, 4 घंटे होती है, हमारी 16 घंटे होती है, ठीक है ना। आप 16 घंटे जब हमारी लोड शेडिंग होगी तो हम ड्यूटियों पे क्या जाएंगे, क्या काम करेंगे? असल में हम तो चलें बाहर निकल के बैठ जाते हैं, घर की खवातीन और बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बात ये है कि हमें पता ही नहीं है। हमने इसका नाम ही मकबूजा खोखरापार रखा है, तो आज से नहीं, काफ़ी अरसे से हम इस मकबूजा खोखरापार में इसी तरीके से गैस आती नहीं है, पानी का हमें पता नहीं है।
पानी हम अपने ही पानी ख़रीद करके पीते हैं। जो आला हुकाम है उनकी कोई नज़रसानी नहीं है। यहाँ से आप एक रोड क्रॉस करके चले जाएँ, वहाँ डेवलपमेंट का काम है और पुरबाश काम है। अच्छा, बिजली बंद करने के हवाले से के इलेक्ट्रिक का मैसेज आता है कि मेंटेनेंस के नाम पे या फिर लोड शेडिंग के हवाले से कोई शेड्यूल है? कुछ भी नहीं, कोई मैसेज नहीं आता। 75% यहाँ पे बिलिंग क्लियर है। जहाँ पे 100% बिलिंग नहीं है वहाँ जो है 4 घंटे की लोड शेडिंग है, हमारे यहाँ 16 घंटे की। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन, जिनका बताना है कि अब ये डी एरिया का इलाका जो है वो बिल्कुल डिग्रेड होकर रह गया है। मकबूजा खोगरापार के नाम से इन्होंने इस इलाके को जो है मंसूब किया। उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो बिजली के बिलों की जो बिलिंग है वो तकरीबन 75% है, और इस हवाले से इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। रात में भी जो है वो बिजली नहीं होती है, जिसकी वजह से ख़वातीन, बच्चे, मरीज़ जो है वो बिलबिला उठते हैं। ख़वातीन को और बिलखुसूस बच्चों को जो है वो घर से निकल कर बाहर बैठना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ इन मकीनों को अल्लाह का आसरा रह गया। क्योंकि कुदरत की जानिब से जब ये हवा चलती है तो तभी इनको सुकून मिल पाता है, क्योंकि जब घर में होते हैं, लाइट नहीं होती तो बेसुकूनी जो है वो छा जाती है। इस वजह से यहाँ के मकीन शदीद परेशान हैं, और इनका ये कहना है कि जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं उनकी मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। पानी की किल्लत हो जाती है, ख़वातीन जो है वो घरेलू उमूर अंजाम नहीं देती। अगर कपड़े धोने के लिए मशीन लगानी होती है या फिर कपड़े सीने के लिए सिलाई मशीन का इस्तेमाल करना होता है तो वो नहीं कर पाती। इस वजह से जो है वो शदीद परेशानी से दो चार होकर रह गए हैं। यहाँ के बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुतासिर हो रही है, और यहाँ के लोगों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के हुकाम को और के इलेक्ट्रिक के जो शिकायती मराकज़ हैं मुतअद्दिद बार शिकायतें की गई हैं लोड शेडिंग के हवाले से, लेकिन ताहाल उन शिकायतों का अजाला नहीं हो सका है। और यहाँ के मकीनों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में लोड शेडिंग की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए ताकि उनको जो है वो रिलीफ मिल सके। जी अच्छा वसीम, बताइएगा कि यहाँ के शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, तो के इलेक्ट्रिक का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया? हम देख रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये भी कहा जाता है कि बिजली की कोई बंदिश नहीं है, बिजली फराहम की जा रही है, बिल भी आ रहे हैं, मगर के इलेक्ट्रिक क्या इस पर मज़ीद मौक़िफ़ दे रहा है? जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की बात करें या फिर मुतालिका मिनिस्ट्री की बात करें, उनके सिर्फ ये दो टोक ये अल्फाज होते हैं कि कराची में कहीं पे भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहाँ पे बिजली चोरी होती है वहाँ पर उन इलाकों की सूरत हाल देख के लोड मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन हम हर संडे को और हर वर्किंग डेज़ में आपको कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोड शेडिंग के हवाले की सूरत हाल से आगाह कर रहे होते हैं। लोगों का यही कहना है कि वो बिलों की अदायगी कर रहे होते हैं, बिल अदा कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें महंगी बिजली के साथ साथ लोड शेडिंग की अज़ियत से भी दुचार होना पड़ता है। अच्छा, तो यहाँ के मकीनों से और जानते हैं। कराची में ही मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप पूरे कराची में ही बिजली चोरी की जाती है? क्योंकि जहां भी जाते हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कह दिया जाता है कि बिजली चोरी हो रही है, इस वजह से बिजली फराहम नहीं की जा रही। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि मुसलसल बिल आ रहे हैं और हम मुसलसल बिल अदा भी कर रहे हैं। तो अगर कोई कर रहा है बिजली चोरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय क्या पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है? जी बिल्कुल, ये वतीरा देखने में आया है कि इलेक्ट्रिक का। शहरी ख़ुद कहते हैं कि वो बिलों की अदायगी करते हैं, और शहरी को ये कहना है, मुतालबा भी है कि जो अफराद बिजली चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनके खिलाफ जो कार्रवाई ना होने का खमियाजा वो क्यों भुगते हैं लोड शेडिंग की सूरत में, क्यों उनको जो है वो भारी भरकम बिलों की अदायगी करनी पड़ती है। शहरियों का कहना है कि वो बिल बाकायदगी से अदा करते हैं, लेकिन उनको उनकी सज़ा भुगतनी पड़ती है जो कि बिल अदा नहीं करते हैं। यहाँ पर जब भी हमने मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि के इलेक्ट्रिक उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो कि कुंडे लगाते हैं, बिजली चोरी करते हैं, वो उनका साथ देंगे, निशान नहीं देंगे, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। लोड शेडिंग की सूरत में भारी भरकम बिल आ रहे हैं, आमदनी महदूद है, अखराजात बढ़ चुके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आप ये बताएं कि सूरत हाल क्या है, के इलेक्ट्रिक का क्या कहना होता है जब आप जाते हैं उनसे बात करने के लिए? सर पहले तो के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट से मिलने नहीं देती हमें, उसके बाद यहाँ 60% से अबव बिलिंग है इस एरिया की। उसके बाद भी गैर अलानिया तौर पे के इलेक्ट्रिक वाले आके पीएमडी के लिंक्स निकाल के ले जाते हैं, पीएमडी बंद कर दी जाती है, स्विच गैस वाले आते हैं बगैर बताए, बगैर एलानिया, बगैर इन्फॉर्म किए 1200 मीटर को ताला लगा के चले जाते हैं। इस टाइम के इलेक्ट्रिक के जुल्म इंतहाई ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस एरिया के ऊपर। इस एरिया को बिल्कुल डिफॉल्ट कर चुके हैं, वो 60% से ज़्यादा बिलिंग है इस एरिया की। उसके बाद गैर ने पीएमडी बंद करने का क्या तुक बनता है यार। इसके अलावा दूसरे एरिया में जाके देख लें, उनकी रिकवरीज कम है।
उसके बावजूद भी लोड शेडिंग 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग दी जा रही है। तो हमारे साथ जुल्म क्यों किया जा रहा है और किसके कहने पे जुल्म किया जा रहा है हमारे साथ? यानी यहाँ पे हमारी मकीनों से बात होती रही, उनका कहना है कि जनरेटर इस्तेमाल कर करके उनके अखराजात बढ़ गए, चाहे वो गैस हो या फिर डीजल पेट्रोल पर उनको जनरेटर चलाना हो, उस वजह से भी उनके अखराजात बढ़ गए। जबकि घर में जो बैटरीज लगाई हुई है वो बैटरीज भी चार्ज नहीं हो पाती, क्योंकि घर में लाइट होती नहीं है। जब लाइट नहीं होती तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, तो वो बैटरीज जो भी है इनके लिए नाकारा हो चुकी हैं। किसी सूरत जो इलाका मकीन है उनको जो है वो सुकून नहीं मिल पाया, रिलीफ नहीं मिल पाया। लोड शेडिंग की वजह से, बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से यहाँ के लोग हैं, जो ख़वातीन हैं वो शदीद परेशान हैं। बच्चे जो है वो बिलबिला उठते हैं। मर्द हजरात चूँकि वर्किंग डेज़ में दफातर में चले जाते हैं, अपने अपने जो रोज़गार हैं वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं जो सूरत हाल होती है। लेकिन घर में जब बच्चे होते हैं, स्कूल से जब आते हैं, लोड शेडिंग की सूरत हाल होती है, घर में लाइट नहीं होती, तो बच्चों को, ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के मकीनों का सिर्फ एक मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ मिल सके। महंगी बिजली के बिल भी अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको जो है वो सुकून नहीं मिल पाता है। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक कराची में बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी है। और वसीम, लोगों के बात करने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि उनके अंदर कितना गम और गुस्सा पाया जा रहा है और कितनी ज़्यादा मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच चुका है। बिल्कुल, आवाम के मामूलाती ज़िंदगी जो है वो दरहम बरहम हो गए हैं। वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में बिजली है ना पानी, एक से बढ़कर एक है परेशानी। मुल्क के मुआशी हब के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत खत्म नहीं की जा सकी है। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन भी पानी बहरान से परेशान हैं। शहरी किल्लत के बाइस पानी खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद इस पर क्या तफसीलात हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा अक्सा शाहिद। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शाह फैसल 4 नंबर में मौजूद हूँ, जहाँ सेवरेज के नाकारा सिस्टम और गैस की लोड शेडिंग के बाद जो है वो पानी की किल्लत भी जो है जिसने शहरियों की ज़िंदगी अधूरी कर दी है। इस वक्त जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आरओ प्लांट में कितने सारे लोग जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी भरें और घरों को लेके जाएँ। इस वक्त हमारे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि कितना अर्सा हो गया पानी की लोड शेडिंग? अरे पानी की लोड शेडिंग तो हर वक्त ही रहती है। कभी आ गया वो भी गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता। कभी आ गया तो वरना एक ज़माना यही भर के लेके जाना है। कभी किसी दौर में बचपन में उठा के लाते थे, आज बड़ों के भी भरना पानी। तो मशकों के बाद अब कैलन का ज़माना आ गया, बस ये सिस्टम अपडेट। पहले बिस्ती ला के भरते थे, अब यह हम लोग खुद उठा के लेके हम बिस्ती बने हुए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बताया नहीं कि कितना अरसा हो गया, कितने साल गुजर गए, क्या पानी का यही मसला बरकरार है? ये तो समझ दिन मुकर्रर बता दें, हम तो भर ही रहे हैं। बताइएगा सर, कितनी दूर से आए हैं पानी भरने? मैं पानी भरने 5 नंबर से आया हूँ। तो ये यहाँ पर ये पानी की किल्लत इतनी है, आप मत पूछ सकती हैं। और क्या नाम है, पानी आता भी है तो वो पैसों का भी मिलता है, गंदा भी आता है, और गंदा पानी भी आता है। और भी सबसे बड़ी बात, लाइट नहीं होती है। लाइट होती है तो वो इतने बिल भेज देते हैं, आदमी भर नहीं सकता। अब यह खाएगा, ये लाइट के बिल भरेगा। सबसे बड़ा मसला यही है यहाँ पे कराची के अंदर। और इस पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफिज़ है, मुशर्रफ साहब जो कह के गए थे वो सही कह के गए। आप बताइएगा सर कि पानी जो है कभी आरओ प्लांट से भर रहे हैं, कभी खरीद रहे हैं, जब खरीदते हैं तो कितने का खरीदते हैं? हम पानी आरओ प्लांट से 25 रुपये का कैन लेते हैं, आरओ प्लांट से। अब वैसे पानी यहाँ से मिलता है तो फिर यहाँ से जिल्लत उठाना पड़ती है। बस ये मसले हैं सारे यहाँ। और लाइट मिलती नहीं है हमारे को, गैस मिल नहीं रही। पेट्रोल माशाल्लाह से इतना तरक्की कर दी इन्होंने, 300 रुपये लीटर पेट्रोल। अब बाइक में भी पेट्रोल लेना भी अजाब बन गया हमारे लिए। शहरी यहाँ पर पानी खरीद रहे हैं इस वक्त भी, जो है वो बच्चे भी साथ में लाइन लगे हुए हैं। बड़े अगर बुजुर्गों की बात करें, बच्चे भी सुबह सवेरे उठ के जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। सर आप बताएं कि कितने जो है कैन खरीदते हैं और इस तरह जो है वो गुजारा किस तरह होता है? दिन में 2 कैन रोज़ाना खरीदते हैं, 2 कैन रोज़ाना खरीदते हैं। उसके बाद डेली सुबह शाम पानी भर के लेके जाते हैं। पानी की लाइन डली हुई, फिर भी पानी नहीं आता है। और बिल आता है? बिल 6 महीने में, साल में एक दफ़ा आता है बिल। तो आप कसरत से भरते हैं? मालिक मकान भरता है वो बिल। तो आप ये बताइएगा कि कोई बोरिंग वगैरह करवाई हुई? 2 कैन में कैसे गुजारा होता है? बोरिंग भी है और क्या नाम, मीठे पानी की लाइन भी है। बच्चा आप कहाँ से आए हो? हम तो इधर से 1 नंबर टंकी से आए। पानी भरने आए हो? जी, ये कूलर लगा हुआ सामने लाए। कितने कैन भरने आए हो? हम लोग 2 कैन भरने हैं। बिल्कुल
यकीनन जो है वो पानी लोग कैन भरने आए हैं और बच्चे भी जो है वो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि जहाँ पानी का नलका लगा हुआ है तो वहीं जो है वो दूसरी जानिब जो है वो गंदगी भी नजर आ रही है। जो पानी जमा हो रहा है वो जाके लाइनों में खड़ा हो रहा है। मजीद ये है कि लोग यहाँ पे लंबी कतार में लगे हुए हैं और पानी भर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए। दूर दराज से लोग आए हुए हैं। 12 से 10 साल का जो है वो अरसा गुजर चुका है। पानी की लाइनें डली हुई हैं, मीटर लगे हुए हैं, उसके बावजूद जो है वो पानी की फरहमी नहीं होती। जी अक्सा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा अक्सा, हमने देखा है कि पानी माफिया जो पानी चोरी करते हैं उसके बाद उसको बेचते हैं, उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से क्या कहना है कि पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जाएगा? कार्रवाइयां अब तक कितनी कर ली गई हैं पानी चोरी के खिलाफ? जी कार्रवाइयाँ तो मुस्तकिल तौर पे जो है वो चलती रहती हैं कि लाइनों से किस तरह पानी चोरी हो रहा है, पानी माफिया जो है वो पानी चोरी करके जो है वो किस तरह बेच रही है। लेकिन अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो लोग लंबी कतारों में लगे हुए हैं और इसके खिलाफ यहाँ पर ऐसी कोई बातचीत जो है वो लोगों ने नहीं बताई कि यहाँ पर कोई रद्द अमल देखने में आया हो इस चीज़ का। जी अच्छा, ये भी बताएगा जिस इलाके में पानी की किल्लत आप बता रही हैं वहाँ पर पानी की पाइपलाइन जो है वो बिछी हुई हैं? जी पानी की पाइपलाइनें डली हुई हैं। बाकायदा साल 12 महीने में जो है यहाँ पर जो है वो बिल भी आते हैं और शहरी भरते भी हैं। उसके बावजूद जो है वो यहाँ के इलाके में जो है वो काफ़ी मुद्दत साल जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन पानी की फराहमी जो है वो यहाँ पर नहीं होती। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो बोरिंगें करवाई हुई हैं और पीने का पानी जो है कभी खरीदते हैं, कभी आरओ प्लांट से भरते हैं तो कभी पंप से भरते हैं। इस तरह जो है वो इनका गुसर बसर होता है। जी तो इस इलाके के मुंतखब नुमाइंदगान जो है वो इनकी सुनवाई के लिए आगे आए हैं? जी नुमाइंदगान की अगर हम बात करें तो हर कोई यही कहता है कि जो इंतखाबात हो चुके हैं उसके बावजूद जो है उन्हें इख्तियारात नहीं मिले हैं। इस वजह से वो सिर्फ अपनी सीटों पे गामजन तो हैं लेकिन वो कोई ऐसा अमल जो है वो कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास इस तरह के इख्तियारात नहीं है। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आपने वाटर कॉर्पोरेशन से कंप्लेन की कभी इस बारे में? मैं तकरीबन 6-7 दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और लाइनों में पानी इतना गंदा पानी आ रहा है कि कुछ हद नहीं। काला पानी, गटरों का पानी मिला हुआ आ रहा है, क्या इस्तेमाल करें हम मजबूर हो गए, परेशान है, क्या करें यहाँ से पानी भरने पे। हम यहाँ से भर के लेके जाते हैं रात को। आप भी बताइएगा, शाह फैसल इतना बड़ा इलाका है तो आप लोगों ने अब तक किसी से कंप्लेन नहीं की कि यहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं? मुंतखब नुमाइंदों का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ गायब हो गए हैं वोट लेने के बाद। कोई भी पुरसाने हाल नहीं है यहाँ का कि क्या करना है क्या नहीं करना। कंप्लेन किसको करें? जहाँ दरखास्तें दी जाती हैं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। अब हर चीज़ का हिसाब किताब लगा लें। यहाँ पानी की कितनी शॉर्टेज है, गटर का पानी लाइनों में आ रहा है, बिल बाकायदगी से भर रहे हैं। बिजली के बिल का आप हिसाब किताब लगा लें, गैस तो है ही नहीं। खैर पेट्रोल कहाँ गया, महंगाई का हाल क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, गरीब किस तरह पिसा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जो जीते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें इख्तियारात नहीं मिले। वो कहाँ गायब है पता नहीं है कुछ। जीतने के बाद उन्होंने शक्ल तक नहीं दिखाई। ये है बिल्कुल यकीनन जो है वही बात है कि जो इंतखाबात हुए थे उसमें जो नुमाइंदे जीते थे वो अब तक जो है वो गायब हैं। किसी के पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, किसी के पास जो है फंड्स नहीं है। इसी तरह की जो है वो कंप्लेन सुनने में आती है। इस वक्त भी जो है शहरी यही कह रहे हैं कि सालों से जो है वो यही कंप्लेन है, कोई भी आ जाए। अगर बात करें सियासत की तो उसमें सिर्फ जो है कंप्लेनें होती हैं लेकिन कोई रद्द अमल जो है उसका भी देखने में सामने नहीं आता। जी बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रही थी। नाज़रीन, कराची में बिजली और पानी की बंदिश का सिलसिला जारी है और एक से बढ़कर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हब के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के अमले की नाअहली ने नॉर्थ कराची सेक्टर B3 के मकीनों की जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। मरकजी सड़क पर लाइन मुरम्मत के नाम पर 1 साल से कबल खुदाई की गई लेकिन लाइन दुरुस्त ना हो सकी। पानी का ज़िया और हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद बताएंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, रवां बरस की अगर बात की जाए तो शहर कायद में 68 अफराद जो है कहीं मेन होल में, कहीं गढ़ों में और कहीं नालों में गिरकर जो है अपनी जान ज़ाया कर चुके हैं, जान गंवा चुके हैं। ख्वाजा अजमेर नगरी रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये UC2 लगती है न्यू कराची टाउन की और इसे जो है इसका
अल हमीद स्कूल से लेके रहमानिया मोड़ तक का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये जो टुकड़ा है, मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे। उसकी सूरत हाल कुछ इस किस्म की है जहाँ गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं और साफ़ पानी उसमें मौजूद है। इसकी वजह ये बताई जाती है कि 12 इंच की यहाँ से जो लाइन गुजर रही है उस लाइन में जगह जगह लीकेजेस हैं और इस लीकेजेस के नतीजे में कई मकामात पर इस किस्म के पानी के जौहर जो है वो मेन सड़क पे वजूद में आए हुए हैं, जहाँ पर रात के औकात में हादसात जो है बेपनाह हो रहे हैं और लोगों का गिरना, बच्चों का गिरना इसमें मामूल बना हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, फरमाइएगा ये सूरत हाल कब से है, क्या क्या परेशानी हो रही है इससे? 1 साल हो गया। यहाँ परेशानी का आलम ये है UC2 न्यू कराची टाउन अल हमीद से जो गड्ढे खुदे हुए हैं रहमानिया मोड़ तक, यहाँ परेशानी का बाइस है। यहाँ बच्चे डूबने से बचते हैं, यहाँ बच्चे डूबने से बचे हैं। उस दिन बाइक वाले 3 गिर गए, उससे पहले 2 गिर गए हैं। बस यही परेशानी में यहाँ रेस्क्यू करते हैं, हम बैठे रहते हैं रात भर कि कोई बच्चा अल्लाह ना करे गिर जाए, कोई मौत का शिकार ना हो जाए। अच्छा साहब, आप मुझे बताइएगा कि इतनी सारी हायर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ आपने इस मसले के लिए रुजू किया और क्या जवाब मिला? वाटर बोर्ड को भी दरख्वास्तें दे चुके हैं, टाउन को भी दे चुके हैं, जितने भी मुंसलिक इदारे हैं सबको दरख्वास्तें दे दी हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आपके तवस्सुत से इन हायर अथॉरिटी के कान में रूह जूमे कि जनाब ये देख ले कितने खड्डे खुदे हुए, और अरसे से खुदे दरख्वास्तें दे दे के आ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी जो है ना एक्सीडेंट हो जाता है और इतना पानी यहाँ बहा हुआ है कि लोग जो है नमाजी जो है नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके ऊपर भी छींटें पड़ जाती हैं। वो भी बेचारे कह के थक गए, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और मैं आपके चैनल से भी तवज्जुह से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कुछ कोशिश करके इस गड्ढों को जो लाइन से जनाब अली वहाँ से अल हमीद से चले हैं और आगे तक जनाब अली W9 तक के वहाँ तक चले हैं, लेकिन वो अभी तक इनको भरने की नौबत नहीं आई और ना कोई आके इसको देखता है। बिल्कुल, ना लाइनों की रिपेयर जो है उसको काम मुकम्मल किया जा रहा है, बल्कि इसकी वजह से जो मसाइल हैं उसमें ये कि ये अहम तरीन शाहराह, इसका एक ट्रैक जो है वो तकरीबन बंद होकर रह गया है, डबल ट्रैक पे ट्रैफिक चल रहा है। और इसके साथ साथ सबसे अहम जो मसला है, शहर में शदीद किल्लत आब है, मीठा पानी सड़कों पर जो है यौमिया बुनियाद पर ज़ाया हो रहा है, जिससे दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँच रहा है, इंसानी जानों को ख़तरात लाक हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से कि इन लाइनों की लीकेजेस बंद करके इन गढ़ों को बंद किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी, अब कुछ बात करें शहर कायद में गैस बंदिश की, तो गैस बंदिश के बाइस शहरी महंगे LPG खरीदने पर मजबूर हो गए। शहर में सरकारी कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी फरोख्त होने लगी। दुकानदारों ने मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया है। मजीद बात करेंगे, काविश मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। जी काविश। बिल्कुल, देखिए शहर कायद के बासी जहां एक जानिब गैस बंदिश का सामना कर रहे हैं तो वहीं महंगी LPG खरीदने पर भी मजबूर है। अगर हम बात कर लें सरकारी रेट की तो 201 रुपये इस वक्त हुकूमत ने ओगरा ने जो है वो रेट तय किया हुआ है LPG का, लेकिन मार्केट में 240 से 250 रुपये तक LPG फ़रोख्त हो रही है, यानी कि 40 से 50 रुपये का ये गैप है। ये गैप कहाँ पर आ रहा है, क्या वजूहत है कि कराची वालों को सस्ती LPG मैसर नहीं आ पा रही? दुकानदार मौजूद है LPG के, उनसे बात करते हैं। ऐसा ये बताइएगा, इस वक्त 40 से 50 रुपये का डिफरेंस है सरकारी रेट में, क्या वजह है, क्यों सस्ती नहीं मिल रही LPG? भाई जी, सरकारी रेट जो है वो सरकार कंट्रोल तो कर रही नहीं है कि सरकार कंट्रोल कर ले। हमें महंगी मिल रही है तो हम महंगी बेच रहे हैं। अगर सरकार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ वो कह देती है, लेकिन बकाया जो आगे डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर हैं वो नहीं देते हैं इस रेट पर। ये सरकार का काम है कि रेट को कंट्रोल करे और ये होलसेलर जो है इनको पकड़े, इनके खिलाफ कार्रवाई करे तो आगे दुकानदार सस्ती देंगे। अच्छा, तो आप लोगों को कितने में मिल रही है LPG और फिर आप आगे जो आवाम तक पहुँचती है वो कितने में पड़ती है? मुख्तलिफ रेट हैं, सुबह एक रेट होता है, शाम को कुछ और रेट होता है। कभी 5 रुपये इस पर मिलते हैं, कभी 10 मिल जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि खरीद हम बेच रहे हैं। अच्छा, अब तो सर्दियाँ भी आएंगी तो क्या मज़ीद महंगी होगी? अब मज़ीद लोड शेडिंग होगी गैस की तो मज़ीद महंगी करेंगे। ये सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार कंट्रोल करें, होलसेलर को पकड़ें और उनसे कहें तो आगे भी सस्ती हो जाएगी, बल्कि दुकानदारों पर भी कंट्रोल करें। ठीक है, बिल्कुल देखें LPG के जो दुकानदार है वो ये कहते हैं कि महंगी LPG की वजूहत यही है कि मार्केट में जो होलसेलर्स हैं वो महंगी LPG बेच रहे हैं रिटेल की सतह पर, इस वजह से आवाम तक जो है वो सस्ती LPG मैसर नहीं आ पा रही। हम ये देखेंगे कि 40 से 50 रुपये का डिफरेंस है। जो LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन है वो भी सवाल से काफ़ी जो है वो मुज़ामत करती हुई दिखाई दी और माजी में हमने देखा एहतजाज भी हुआ, मुतालबा भी किया गया कि सरकारी रेट पर LPG की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए, ऑल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ना ओगरा इस हवाले से कोई एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है
है कि आवाम को उसके मुस्बत समरात और असरात जो वो देखने को नहीं मिल। काविश मेमन हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद के इलाके औरंगी टाउन में खेलों के मैदान का फुकदान है, नौजवान पार्क में खेलने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बताएंगे जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं से शहर कायद के इलाके औरंगी टाउन में मौजूद हूँ। ये 4:45 का एक पार्क है, लेकिन अब ये मैदान की सूरत अख्तियार कर गया क्योंकि इसके करीबो जवार में जो कोई ग्राउंड नहीं है, मैदान नहीं, जहाँ पे नौजवान जो हैं अपने खेलों की सलाहियतों का इजहार कर सकें और ज़बरदस्त किस्म की खेलों की सरगर्मी में हिस्सा ले सकें। हमारे साथ चंद नौजवान उनसे बात, कितनी मुश्किलात है आप लोगों के? एक ही ग्राउंड है जिसमें 10-10 जगह मैच हो रहे हैं, विकटें लगी, पता नहीं चलता किसकी बॉल कहाँ आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये जैसे कि फैमिली पार्क है ये, अब फैमिली पार्क में फैमिलीज आती हैं, वॉक करने आती हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए आती है, लेकिन हम मजबूर हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए क्योंकि हमारे जितने भी ग्राउंड है वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिए तो एटलीस्ट हमें कोई ऐसी जगह प्रोवाइड करें जहाँ पर हम अपनी क्रिकेट को आसानी से बहाल कर सकें। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, पेट्रोल पंप आएगा 5 नंबर का ना, तो उधर ही एक यंग मुस्लिम ग्राउंड है। अब यंग मुस्लिम ग्राउंड में NLC का प्रोजेक्ट चल रहा है। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसके बदले हमें कोई ग्राउंड प्रोवाइड नहीं किया गया। उससे आगे एक और जाएंगे, आफ्ताब ग्राउंड है, उधर भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, वहां पर भी गवर्नमेंट ने अपने मामलात लगाए हुए वहां पर, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह मुहैया नहीं की गई जहां पर हम अपनी क्रिकेट को आसानी से बहाल कर सकें। तो आप लोग खेल रहे होते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता इस चक्कर में कि यार तुम्हारी बॉल उधर आ गई, उसने उसको मार दिया, रनिंग में डिस्टर्ब हो गए, बॉल फील्डिंग में मुश्किलात? एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम्स तो बहुत होती हैं क्योंकि देखिए ये जगह छोटी सी है। अब यहाँ पर 6 विकेटें लगी हुई हैं। अब 6 विकेट का मतलब है 12 टीमें, तो नहीं मुझे कम से कम 10-12 नजर आ रही है विकेटें। अभी ये आस्ता आस्ता आ रही है ना, अभी और आएंगी। अभी आप देखिएगा ये सबको पार्क भर जाएगा, तो इसमें 10 विकेटें लगेंगी तो 20 टीमें होंगी। अब 20 टीमें होंगी तो आप अंदाजा लगा लें, हर टीम में 11 लड़के होते हैं, 120 लड़के तो ऐसे ही हो गए। अब 120 लड़के तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉल कहाँ आ रही है, हमारा बैट्समैन कहाँ फील्डिंग का बैटिंग कर रहा है, फील्डर का फील्डिंग कर रहा है, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन तलबा करेंगे आप हुकूमत से कि यार किस तरह से आप लोग को सहूलत दे, या ग्राउंड पे अगर कोई काम के लिए कोई प्रोजेक्ट के लोग जमा हैं तो उनको जल्द से जल्द हटाया जाए वहाँ से। बस हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि अगर आपने कहीं प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, या तो उसको एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करें। अगर आपको लगता है कि आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते एज सुन एज पॉसिबल, तो हमें कोई बड़ा ग्राउंड मुहैया करें जहां पर हम अपनी क्रिकेट को आसानी से खेल सकें, कोई रद्द बदल क्योंकि हमें जगह प्रोवाइड की जाए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, सिंध गवर्नमेंट से भी है और वफाक हुकूमत से भी है। बस रिक्वेस्ट ही करते हैं, लेकिन उस पर कभी अमल होता नहीं है क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट कभी एक्सेप्ट की ही नहीं जाती है। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि नौजवान जो अपनी शिकायत का इजहार करे, तो उनका कहना था यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना है, उन्हें खुद अफसोस होता है कि वो किसी फैमिली पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई जो हल नहीं है और कोई इसके अलावा कोई उनके पास मुतबादिल जगह भी नहीं जहाँ वो जाके मैच खेल सकें। तो ये पूरा 5 नंबर की चौरंगी थाने के सामने ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे जो है नौजवान खेलने में मजबूर हैं। और पार्क में अब जो जगह जगह जो घास थोड़ी बहुत लगी थी वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि जो मुतलका इदारे हैं लगता है वो तवज्जो नहीं दे रहे इस घास की जो ज़बरदस्त किस्म की उसके मेंटेनेंस पर, और मुख्तलिफ जो और मुश्किलात का सामना है, ब्लॉक है, टीमें टकराती हैं, लड़के एक दूसरे टकराते हैं फील्डिंग के दौरान। तो अब उम्मीद है कि हुकूमत इस मसले को हल करेगी ताकि नौजवानों को आसानी हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध की निगरान काबीना में तोसी की तैयारी, 2 मुशीर और 3 मुआविनीन को भी शामिल करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ मुशीरों और मुआविनीन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, देखें, एक तो निगरान सिंध काबीना ने हलफ लिया जो 10 वज़रा हैं, कल उनको दफातर और स्टाफ अलाट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इन तमाम वज़रा को न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में दफातर दिए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब हमें ये मालूम हुआ है कि सिंध काबीना में जो निगरान सिंध काबीना है उसकी पुष्टि की जा रही है। 2 मजीद नए मुशीर और 3 मुआविन खुसूसी निगरान सिंध काबीना में शामिल किए जा रहे हैं। कल इनका नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि कल ही निगरान सिंध काबीना का इजलास बुलाने का भी फैसला हो रहा है कि सुबह को इन मुशीरों और निगरान मुआविनीन का नोटिफिकेशन हो गया। कल शाम में निगरान सिंध काबीना का इजलास मुतहर्रिक है जिसमें तमाम सेक्रेटरी स्टाफ उस हवाले से भी बात होगी। ज़राए ये भी कह रहे हैं कि चूँकि नई काबीना आई है, नए वज़रा हैं, तो मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरियों समेत मुख्तलिफ आला सतही जो अफसरान हैं उन तबादलों का भी इम्कान है। जबकि इनमें नए चीफ सेक्रेटरी और नए IG मुकर्रर हो चुके हैं, अलबत्ता उन्होंने अपने ओहदों का चार्ज नहीं लिया। इम्कान है कि नए चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध भी कल ही अपने ओहदों का चार्ज लेकर अपनी जिम्मेदारियां शुरू कर दें। जी बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली।
कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली शहरियों के लिए ख्वाब बन गई। मलिर मॉडल कॉलोनी पर कायम ट्रैक के एतराफ तजावुजात की भरमार हो गई है। जावजा ट्रैक का लोहा बिखरा पड़ा है। आदिया नाज से मजीद अहवाल जानेंगे। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, कराची में कराची सर्कुलर रेलवे एक दौर में जो है बहुत ज़्यादा चला करती थी और फिर यहाँ पर जिस ट्रैक पर इस वक्त मौजूद है ये मलिर का ट्रैक है और ये ट्रैक जो है अरसा दराज पहले यहाँ से ट्रेनें चला करती थी। पहले यहाँ के रहायशा से आपकी बात कराऊंगी, उनसे जानेंगे कि किस दौर में यहाँ पर ट्रेन चलती थी, क्या उन्होंने इस पर सफ़र किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएगा अम्मा, यहाँ पर ट्रेन चला करती थी KCR? जी यहाँ चला करती थी और काफ़ी चला करती थी। कितने साल 8-9 साल हो गए जब से ये चली नहीं है। हाँ, तो ये रेलवे स्टेशन पे सब चीज़ था कि जीना भी था, सब चीज़ थी, सब आते और सब चीज़ बनी हुई थी, सब उतार के ले गए और लाइन भी एक निकाल के ले गए। अच्छा ये डबल लेन थी? डबल लेन थी जी। सही है। और अब इसकी एक लेन रहेगी, सिंगल दूसरी लेन निकाल ली है? हाँ, दूसरी लाइन निकाल ली, एक रह गई ये सिंगल। अच्छा ये बताएगा कितना किराया होता था उस ट्रेन का और आप अपनी फैमिली के साथ जाती थी उस पर सफ़र करती थी? जी क्या ऐसे 1 रुपया होता था या 2 रुपये होते थे, ऐसे होते थे उस दौर में। तो अब ये महंगाई इतनी हो गई है, अब क्या उतार लिया है ये, यहाँ से सब उतार के ले गए। अच्छा आपके ख्याल में इस ट्रेन को, जो कि लोकल ट्रेन होती थी शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर चलनी चाहिए दोबारा? हाँ, दोबारा चलनी चाहिए क्योंकि इसको भी चलना चाहिए। ये भी वो है कि अब मैं कह रही हूँ जाने को रेल से यहाँ से, ताकि सिटी स्टेशन जाएँ तो फिर वहाँ से लाहौर की तरफ जाएँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये अच्छा है, ये हो जाए, दोबारा शुरू हो जाए तो बहुत फ़ायदा है इससे। अब बसों में जाओ वही टिकट। हाँ ठीक है, बिल्कुल मुश्किलात तो हैं। और ये जो ट्रैक है इस वक्त हम मौजूद हैं, इनका ये बताना है कि डबल ट्रैक हुआ था क्योंकि आने जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती थी गाड़ियाँ। कराची कैंट स्टेशन भी यहाँ से गाड़ी जाती थी, कराची सिटी स्टेशन भी यहाँ से जाती थी और जिस किसी को अगर यहाँ से पंजाब की तरफ रवाना होना होता था तो वो इस गाड़ी के अंदर बैठ के सिटी स्टेशन या कैंट स्टेशन जाते थे और वहाँ पर दूसरी ट्रेन में जो है वो सवार होते। तो किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया जा रहा। 2000 में जब ये KCR बंद हुआ तो उसके बाद फिर इसका स्टार्ट नहीं हुआ है। तकरीबन 22 से 23 साल हो गए, किसी ने इस जानिब तवज्जो देने की भी जो है वो कोशिश नहीं की है। मुतादिद मंसूबों में कभी वज़राए आज़म आए और आके उन्होंने इफ्तिताह किए कि हम KCR को दोबारा से बनाने जा रहे हैं, लेकिन नामुमकिन सा लगता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अब KCR के बहुत सारे ट्रैक्स के ऊपर तजावुज़ात हो चुकी हैं। महकमा चूँकि खसारे में है, ये लाखों टन का जो लोहा है ये बहुत काम का है, जिसको सेल आउट करने के बाद कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है वो ख़रीदी जा सकती। लेकिन सोचे कौन, क्योंकि हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वो हिकमत अमली बनाने वाले अफराद, वो तो बस सीटों के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने कोई हिकमत अमली मुरतब नहीं देना होती है। तो ये जो हज़ारों टन लोहा है ये ज़ाया हो रहा है, इस हवाले से महकमा रेलवे को सोचना होगा। जी। और हिना, शहर कायद के मकीनों ने अपने इतवार का आगाज़ हलवा पूरी के नाश्ते से कर दिया। शहर के मुख्तलिफ होटल्स पर शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ते में मसरूफ़ है। देखते हैं आयमा खान वहाँ पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी देख रही हैं आयमा? इतवार का रोज़ है और इतवार के दिन जो है छुट्टी का दिन होता है, तो शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होटल्स का हम देखते हैं कि रुख कर लेती है नाश्ते के लिए। लोग जो हैं वो नाश्ता जो है वो पार्सल भी लेके जाते हैं। जी सर बताइएगा, नाश्ता लेने के लिए आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख रही हैं कि माशाल्लाह कितना रश हो रहा है और संडे तो वैसे ही स्पेशल होता है क्योंकि जो है वो आपको पता है कि पूरे 7 दिन के अंदर जो है वो ये एक दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि 6 दिन बिल्कुल वर्किंग डे होते हैं। बच्चों के साथ, घर वालों के साथ स्पेशल बाहर का नाश्ता करना अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे साथ एक और फैमिली भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, हलवा पूरी बच्चों की फरमाइश पे लेने के लिए आते हैं या आपका अपना दिल होता है संडे के दिन? संडे की छुट्टी होती है तो ये कहती है मुझे हलवा पूरी खानी है सुबह। तो इनकी एक इनका टेस्ट भी अच्छा, क्वालिटी है, तो लोग खुद आते हैं। आपके सामने जैसे देख रही हैं आप। जी बिल्कुल, मेरे साथ फैमिलीज मौजूद थी और आपने सुना इनका ये कहना था कि 6 दिन जो है वो वर्किंग डेज़ होते हैं, तो उसके बाद जब इतवार की छुट्टी आती है तो उस रोज़ जो है फिर हम नाश्ता करने के लिए होटल्स का रुख कर लेते हैं। साथ ही साथ जो है वो बच्चों की पुरजोर फरमाइश होती है कि इतवार के दिन जो है वो हमें नाश्ता, हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो हमें बाहर से करना है।